अब हेयर लॉस, हेयर रीग्रोथ में बायोलॉजिकल एज टेस्ट का क्या फ़ायदा है और वो होता क्या है? मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। और आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसके बारे में आपने पहले शायद सुना भी नहीं होगा। एक होता है हमारा बर्थ एज, दूसरा होता है हमारा बॉडी का एज। बॉडी में भी अलग अलग जगह जो सेल्स होते हैं, एक उनका एज कितना है, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल एज। और उसके लिए अब हमने टूल लॉन्च किया है। ये खास तौर से कहाँ बहुत फायदेमंद होता है, 2-3 कंडीशन में। एक तो जैसे लेडीज को हेयर फॉल हो रहा है, बहुत तेज स्पीड से हो रहा है, किसी भी कारण नहीं समझ आ रहा। दूसरा, जो यंगस्टर्स को आजकल हेयर लॉस हो रहा है, अब आते हैं मेरे पास, कोई 20 साल का होता है, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, 28 का भी मैक्सिमम, और बाल चले गए हैं पूरे। और उनका होता है कि हाँ मेरे फादर के तो गए थे, लेकिन उनके तो 40 साल की उम्र में गए थे। तो इसलिए नहीं कि उनके फादर की उम्र हो गई थी, बल्कि आप लोगों की बायोलॉजिकल एज यानी बॉडी की एक्चुअल एज समय से पहले बढ़ रही है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपने टेस्ट कराया, देखा कि हाँ बायोलॉजिकल एज लेट से 5 साल ज़्यादा आ गई। जो असेसमेंट टूल है, इसमें जो एक टूल है जिसमें आप भरोगे चीज़ें, उसमें साथ के साथ ये भी आपको दिखेगा कि भाई क्या चीज़ें ठीक करके मैं अपना बायोलॉजिकल एज कम करूंगा। जब आपका बॉडी ओवरऑल यंग हो जाएगा तो नेचुरली बाल भी स्ट्रांग होंगे, वापस मोटे होंगे। और जो एक बेसिक आप नई जनरेशन को डिसएडवांटेज है अभी कि हेयर लॉस तो हुआ, लेकिन हेयर लॉस बहुत जल्दी हो गया। उसको हम एक चांस तो दें कि जब हमारे जीन्स में लिखा था कि 35-40 साल की उम्र में जाना चाहिए बाल, तो कम से कम उतने समय तक तो बचा के रखें। तो उसके लिए तभी पता चलेगा जब आपको अपना बायोलॉजिकल एज मालूम होगा। अभी ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने अपना टेस्ट कराना हो तो आप देखो, टेस्ट 2 तरह के, एक तो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की हैबिट वाला है, वो है असेसमेंट टूल, और दूसरा है जिसमें ब्लड टेस्ट कराने, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है ब्लड टेस्ट वाला नेचुरली। तो उसको पूरा टेस्ट चेक करें, बोलें हमको, बोलें हम आपको पूरा लिस्ट भेजेंगे। वो टेस्ट कराओ जहाँ से भी आप फुल बॉडी चेकअप कराते हो, उससे मिलता जुलता ही है टेस्ट। 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा है। सीआरपी मेल है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल, फीमेल है तो ईस्ट्राडियोल लेवल, ये कुछ चीज़ें हैं। ये सारा चीज़ें जब आप भेजेंगे तो एआई के द्वारा डेवलप किया एल्गोरिदम है जो कैलकुलेट करके देगा कि आपका बायोलॉजिकल एज कितना है। उसके बाद मॉनिटरिंग हैबिट्स वगैरह का, क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए जिससे कि ओवरऑल बॉडी यंग हो। जब बॉडी आपकी ओवरऑल यंग होगी, बाल आपके अच्छे होंगे ही होंगे। उसका बहुत सिंपल कारण है, हमारे बाल की जड़ों में स्टेम सेल हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और वहाँ तक सिर्फ ब्लड पहुँचता है। तो ब्लड में जब अच्छी चीज़ें होंगी, अब ये तो नहीं ना कि हम सिर्फ मैगी खाएं और कोका कोला पिएं और बोले नहीं हमारा ब्लड बहुत अच्छा है। वहीं अगर दूसरा इंसान अखरोट खा रहा होगा, वॉलनट्स खा रहा होगा, अनार का जूस पी रहा होगा, तो उसके बाल हेल्दी होंगे। तो हमारा जो बाल हैं वो हमारे ओवरऑल बॉडी की कंडीशन दिखाते हैं। तभी तो बड़ी बड़ी बीमारियों में बाल गिरते हैं, नहीं तो वो बीमारियां उसका क्या लेना देना बालों से। और इसी कंसेप्ट को ये रीजनरेटिव मेडिसिन में जब हम रिवर्स कर देते हैं, लाइफस्टाइल इंप्रूव करके, सप्लीमेंट्स अच्छे वाले लेके, अच्छी आदतें बना के, तो आपका बाल इंप्रूव हो जाता है, अच्छा ग्रोथ हो जाता है। तो बायोलॉजिकल एज टेस्ट एक बहुत स्ट्रांग आपके पास टूल है। जब आप अगर 6 महीने मेहनत भी कर रहे हो कि गलत चीज़ें भी नहीं खानी मैंने बाहर से, कुछ नहीं करना, खुद को तो लग रहा है हाँ अच्छा हूँ, लेकिन अगर साथ के साथ रिपोर्ट में भी आ जाए कि हाँ जी आपकी उम्र 5 साल 6 साल कम हो गई है, तब आएगा ना अच्छा बात, तब मज़ा आएगा।
तो इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो हमको कांटेक्ट करें। ये वेबसाइट है लिव नेचुरल प्रोडक्ट्स वाला, इस पे आप देख भी सकते हैं, ये टेस्ट अवेलेबल है। व्हाट्सएप से भेजिएगा इस जानकारी को, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, इवन अपने डॉक्टर्स के साथ। अभी वो टाइम है जब ज़्यादातर डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में, इसलिए आपका जो फैमिली डॉक्टर है अभी नहीं बोल पा रहा, क्योंकि कल को जब समझ आ जाएगा तब मेरा दावा है बायोलॉजिकल एज टेस्ट सबसे पहला टेस्ट किया जाएगा, कुछ भी हो दिक्कत। सो शेयर तो कीजिए वीडियो, साथ के साथ लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।